दोस्तों नमस्कार। आज अपन बात करेंगे आरपीएससी द्वारा सेकंड ग्रेड शिक्षक भर्ती में बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है मौलिक कर्तव्य। और दोस्तों संविधान का इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है मौलिक कर्तव्य, जिसके बारे में आज अपन चर्चा करेंगे। और दोस्तों इसके अलावा अन्य एग्जाम जैसे सीईटी, आरएएस, सीटेट, अन्य एग्जाम के लिए भी ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक जरूर देखना। तो शुरू करते हैं अपन वीडियो। मौलिक कर्तव्य नागरिकों के लिए उस आचार संहिता की तरह है जिनका पालन हमें राज्य के स्थायित्व एवं समृद्धि के लिए करना आवश्यक होता है। दूसरा है इसी भावना को आधार बनाकर 42वां संविधान संशोधन 1976। दोस्तों ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा मूल कर्तव्य शीर्षक से एक नया भाग 4 का, ये 4 का आपको याद रखना है, और अनुच्छेद 51 का बस, और कुछ याद नहीं रखना। आपको 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था, जिसमें मूल कर्तव्य जो 10 थे उनको भाग 4 क और अनुच्छेद 51 क के अंतर्गत रखा गया। फिर दोस्तों 86वां संविधान संशोधन जो 2002 में हुआ था, उसमें ही इसी भाग 4 क में 51 क के अंदर ही 11वां मूल कर्तव्य जो कि 6 से लेकर 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का अधिकार दिया गया, निःशुल्क शिक्षा को अनिवार्य किया गया। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं अपन। यद्यपि मूल रूप से संविधान में नागरिकों के मूल कर्तव्यों का कोई उल्लेख नहीं था, संविधान के पुनरीक्षण के लिए गठित सरदार स्वर्ण सिंह समिति, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, सरदार स्वर्ण सिंह समिति की रिपोर्ट के आधार पर मूल कर्तव्यों को 42वें संविधान संशोधन द्वारा शामिल किया गया। मूल कर्तव्य सोवियत रूस के संविधान से लिए गए हैं। मूल कर्तव्य अपने सोवियत रूस के संविधान से लिए गए हैं। मौलिक अधिकारों की स्थिति के विपरीत मौलिक कर्तव्यों का परिवर्तन। अगला टॉपिक है, इस नए भाग में अनुच्छेद 51 क में मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किया गया था। 2002 में 86वें संविधान संशोधन द्वारा 11वां मूल कर्तव्य भी जोड़ दिया गया था। दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो मैंने आपको भी बताया था कि 86वां संविधान संशोधन जो कि 2002 में हुआ था, उसमें 11वां जो मूल कर्तव्य था 6 से लेकर 14 वर्ष तक के बच्चों को अनिवार्य रूप से शिक्षा देना निःशुल्क। तो ये पहले 10 थे, फिर एक 11वां और जोड़ दिया 2002 में 86वें संविधान संशोधन के तहत अनुच्छेद 51 के अंदर जोड़ दिया। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। वर्ष 2002 में अभिभावकों के लिए 6 से 14 वर्ष के अपने बच्चों को शिक्षा का अवसर प्रदान करने का कर्तव्य जोड़ देने से अब नागरिकों में निम्नलिखित 11 कर्तव्य इस प्रकार हैं। पहला है कि भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा कि वह संविधान का पालन करे, उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करे। दूसरा है कि प्रत्येक नागरिक स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखे और राष्ट्रगान का क्या करें, आदर करें। ये फर्स्ट और सेकंड अपन ने पढ़ लिया। अब आगे बात करते हैं दोस्तों। तीसरा, प्रत्येक भारतीय नागरिक का यही कर्तव्य है कि वह भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करे और अशुष्ण बनाए रखें। चौथा है दोस्तों, प्रत्येक भारतीय नागरिक का ये कर्तव्य है कि वह देश की रक्षा करे और बुलाए जाने पर राष्ट्र की सेवा करे। बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आगे चलते हैं। भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का विकास करे, जो धर्म, भाषा, प्रदेश या वर्ग पर आधारित सभी भेदभाव से परे हो। ऐसे प्रथाओं का त्याग करे जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध है। और छठा है अपना मूल कर्तव्य दोस्तों, मूल या मौलिक कर्तव्य 6 नंबर का आता है, हम सभी अपनी समन्वित संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझे और वह संरक्षण करे। ठीक है दोस्तों, अब आगे चलते हैं। 7वां है दोस्तों, प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य है कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करें। 8वां है, प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य है कि प्राकृतिक पर्यावरण, जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी की रक्षा करे और उनका संवर्धन करे तथा प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखें। ठीक है दोस्तों, प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखें। अगला है दोस्तों, प्रत्येक नागरिक का ये कर्तव्य होगा, 9वें नंबर का अपन पढ़ रहे हैं, प्रत्येक नागरिक का ये कर्तव्य होगा कि सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखे व हिंसा से दूर रहें। 10वां है दोस्तों, प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है कि व्यक्तिगत व सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें, जिससे राष्ट्र निरंतर आगे बढ़ते हुए प्रगति और उपलब्धि की नवीन ऊंचाइयों को छू सकें। अगला है दोस्तों, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट, 286वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा अनुच्छेद 51
क है, यहाँ 51 क है दोस्तों, अनुच्छेद 51 में संशोधन करके खंड क के बाद जोड़े गए नए खंड के अनुसार प्रारंभिक शिक्षा को सर्वव्यापी बनाने के उद्देश्य से सभी अभिभावकों के लिए भी कर्तव्य निर्धारित किया गया है कि वह 6 से लेकर 14 वर्ष तक के अपने बच्चों को शिक्षा का अवसर प्रदान करें। दोस्तों आपको 86वें संविधान संशोधन में यह याद रखना है, जो कि 2002 में हुआ था, उसमें 51 क के अंतर्गत 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देने का नियम जोड़ा गया, कर्तव्य जोड़ा गया। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और वीडियो की क्वालिटी पे ना जाए, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट था, वरना इसको अपन अच्छे से नोट्स उस तरीके से भी समझा सकते थे, लेकिन दोस्तों ये किताब से लिया गया है डायरेक्ट, और इसको आप काफ़ी कम समय में आपका ये कंप्लीट हो जाएगा, इसीलिए इसको अच्छे तरीके से पढ़े। भारत की संविधान की किताब से लिया गया है पूरा, तो दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, उसमें अपन आगे पढ़ेंगे। धन्यवाद।